तो भारतीय संसद जो है भारत का गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है। इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, कानून बनाने का काम किया जाता है। कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति और दो सदन, यानी दो सदन कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होता है। और द्विसदनीय विधानसभा होती है, यानी दो विधानसभाएं होती हैं, लोकसभा राज्यसभा, जिसमें प्रतिनिधि क्रम से कैसे होते हैं, जैसे अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में प्रतिनिधि होते हैं 245। ठीक है, लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं 545। ठीक है, 545 सदस्य संख्या होती है इसकी, और अधिकतम 550 होते हैं। तो राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में भूमिका संसद के सदन बुलाने, सत्रावसान करने की पूरी शक्ति होती है। यानी जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका प्रमुख होता है कौन, राष्ट्रपति, यानी लोकसभा का एक सर्वोच्च नेता कहलाता है और भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जो कि लोकसभा का नेता होता है। यानी एक कहा जाए तो कानूनी या विधायी शक्ति उसके पास होती है, जैसे वित्तीय शक्तियां होती हैं और अन्य जो भी शक्तियां प्रदान की जाती हैं, विधायी शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती हैं। अब कार्यपालिका संबंधी शक्ति का आशय राष्ट्रपति की किस शक्ति से है, जिसमें वह सभी प्रकार के प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, उनकी शपथ ग्रहण करवाता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। फिर अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की, तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी होती है, 250 होती है अधिकतम सदस्य संख्या, वर्तमान में है 245। ठीक है, ये एग्जैक्ट आपकी सदस्य संख्या होती है। ये एक प्रकार से कैसे सदस्य होते हैं, जो कि स्थायी रूप से चुने जाते हैं। इसके सदस्य स्थायी रूप से चुनाव किए जाते हैं, और प्रत्येक एक तिहाई सदस्य जो हैं वो क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं प्रत्येक वर्ष। ठीक है, अब ये सेवानिवृत्त होते हैं मतलब ये उस जगह से उनको ट्रांसफर दे दिया जाता है और अन्य किसी क्षेत्र में उनको कार्य दिया जाता है, और नए सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, नए सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है, यानी उनके जगह पे नए सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, तो राज्यसभा जो है वो एक प्रकार से कैसा सदन होता है, स्थायी सदन होता है। ठीक है, जिसमें सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। इसमें जो प्रमुख होता है, राज्यसभा का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 550। ठीक है, वर्तमान में 543 सदस्य हैं। ये जो है एक प्रकार का लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है, जिसमें जो सदस्यों का चुनाव है वो कैसे होता है, डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और लोकसभा को समय समय पर भंग भी किया जाता है। लोकसभा भंग किया जा सकता है, यानी जब चाहे इसको भंग कर सकते हैं हम, यानी समाप्त कर सकते हैं। अगर ये सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाते, यानी लोकसभा का जो सदस्य होता है उसे 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता हासिल करनी आवश्यक होती है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो अपने पद से या तो त्याग पत्र देना पड़ेगा या फिर संसद की सदस्यता से उसे बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो ये लोकप्रिय सदन होने के नाते सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 वर्ष के लिए सदस्यों का चुनाव होता है। अब इसमें जो प्रमुख होता है लोकसभा का वो कौन होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो एक प्रकार से संवैधानिक प्रधान होता है।
और जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में वास्तविक प्रधान होता है, जिसे हम संपूर्ण शक्तियां प्रदान करते हैं, और ये लोकसभा का अध्यक्ष भी कहलाता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र की शक्तियां जो है वो किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास होंगी, जो कि संवैधानिक रूप से प्रधान होता है, यानी विधि द्वारा उसे संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। फिर अगर हम बात करें इसकी सीटों की, तो लोकसभा की और राज्यसभा की इस प्रकार से सीटें डिवाइड की गई हैं। लोकसभा में 543 सदस्य संख्या, जिनकी अलग अलग क्षेत्रों में सीटें होती हैं, और राज्यसभा की 245 हैं। ठीक है, इस प्रकार से टोटल सीट जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 788 टोटल सीटें होती हैं लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।